जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करमावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं मुनिमानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कल शाम हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी उत्तम सरकार आप स्वयं हैं। अपने भीतर के जो वासना है, तृष्णा है, कामना को, उसको गुलामी मत करें। उससे हम गुलाम ना बने, हम उनको गुलाम बना के रहे। प्रत्येक प्रलोभन का प्रतिकार करने से, क्या कहा हमने आपको, बुरे विचारों को जड़ से निप द बड इन द रूट। वो दीति माता तब कर रही थी कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, तो इंद्र आकर के सोचा कि इसके गर्भ में बालक है, उसको मार दिया जाए तो पैदा ही नहीं हो। उसके 7 टुकड़े किए, पहले 7 के फिर और कर दिए, 49 कर दिए। वो चिल्लाए हम तुम्हारे भाई हैं। बोले हाँ, तो 49 मरुदगण हो जाओगे किंतु मेरे मारने के लिए पैदा नहीं होगे। हमारे विचार हैं वो शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो। आत्म संयम के समान दूसरा सर्वोच्च कोई सद्गुण नहीं है नारायण। आत्म संयम प्रत्येक मनुष्य की मौलिक नैतिक फर्ज है, कर्तव्य है। आत्म संयम से शक्ति बढ़ती है, आत्म शक्ति का विकास होता है। आत्म संयम ही पवित्रता की चरम सीमा है। तमाम पापों की मुक्ति उससे होती है। जीवन में शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, शक्ति उत्पन्न होती है। आत्म संयम तो ही सुख का द्वार है। आत्म संयम से बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। आत्म संयम से आप इहलोक परलोक की शांति प्राप्त कर सकते। आत्म संयम की प्राप्ति तो करो, सबसे बड़ा सद्गुण, सबसे बड़ा सुख। अरे अब जागृत में रहें, स्वप्न में, सुसुप्ति में, अपने निजानंद में रहेंगे। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट। ओ माय डियर, डू रियल साधना, डू रियल साधना, साधना साधना साधना। ओ माय डियर, डू रियल साधना। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य साधना के यही रहस्य, यही तो शम है, यही तो दम है। क्षमा, धीरज, अहिंसा, निष्पक्षता, सत्य, निष्ठा, इंद्रिय निग्रह,
चतुराई, नम्रता, सौम्यता, उदारता, क्रोध रहितता, संतुष्टता, तुष्टि, पुष्टि, मधुर वाणी। किसी से बात करे तो प्यार से करे, ऐसा नहीं करे। आत्मसंयमी, नैतिक भ्रष्टता नहीं होना, कलंक नहीं होना, असत्य नहीं बोलना, विषय लालना नहीं होना, लोभ, गर्व, अहंकार, भय, ईर्ष्या, अनादर से दूर रहना, किसी की निंदा नहीं करना। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। यही है प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना करो। क्या होगा? आत्म संयम में प्रत्येक गुरु का आदर करना चाहिए। अपने गुरु की महानता, दूसरे गुरु की निंदा, ये आत्म संयम नहीं है नारायण। अपने धर्म की प्रसन्नता, दूसरे धर्म की निंदा, यह भी आत्म संयम नहीं है। भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव कहते हैं, भाई गंगा पार जाने से मतलब है ना, छोटी नौका रहे तो 5 आदमी चले जाएंगे, बड़ी जहाज स्टीमर रहे तो 500 को लेके जाएगा। मतलब तो यही है कि आप गंगा पार चले जाएंगे। मेरे गुरु छोटे, तेरे गुरु बड़े, मेरे गुरु बड़े, ऐसे मत करो। न कोई गुरु छोटा होता है, न गुरु कोई बड़ा होता है। गुरु गुरु ही होता है। गुकारंधकारश्च रुकार तन निरोधक, जो हमारे जीवन के अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश को हमारे जीवन में प्रदीप्त करते हैं। अरे हमको पशु से इंसान जिसने बनाया है, वो गुरु की महत्ता का गायन करो नारायण। इसलिए किसी गुरु के बारे में कम नहीं बोलो। गुरु तो ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, गुरु महेश्वर है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म का है। इसलिए निंदा नहीं करना किसी गुरु की, नहीं। ये वैदिक तपश्चर्या से उत्पन्न, वैदिक तपश्चर्या बोला है। वैदिक तपश्चर्या का मतलब वही उल्टा लटकना नहीं है, सर्दियों में नंगा खड़ा हो जाना नहीं है, बारिश में एक पांव में खड़ा होना नहीं है, वो सूरज के नीचे चारों ओर आग लगा के बीच में बैठना है, पंचाग्नि तपश्चर्या। ये वैदिक नहीं होते नारायण, नहीं वैदिक नहीं होते। वैदिक होते जीवन में करुणा, क्षमा, उदारता, दया, पवित्रता, उसको जागृत करो। एकदम सरल बनो, एकदम सहज बनो, बहुत सरल, बहुत सहज, मातृवत, बालक के जैसे। हाँ, ईसा मसीह से कहा हेवन में हु विल बी गोइंग, इसे बच्चे के जैसा जो निर्मल हृदय का होगा वो जाएगा। सरल बन जाओ, सरल बन जाओ। आत्म संयमी मनुष्य को सबसे बड़ा आदर है। देखिए, आसक्तियों में वो कभी बंधन में नहीं आता है, वो पवित्रता के महालय में विराजमान होता है। फिर वो अरण्य में जाए कि घर में रहे, उसको कोई भी भेद नहीं होता है। वही वास्तव में अपने जीवन की उच्च ध्येय की स्थिति और ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। ये हुआ शम और दम। अब बात करेंगे उपरति। उपरति क्या है? शम दम के बाद में तीसरा जो चरण है वो है उपरति है। अति तृप्ति को कहते हैं उपरति, परितृप्ति को कहते हैं उपरति। विषय भोग की कामनाओं से संपूर्णतः मुख को मोड़ लिया है। टर्न द गेज, गुरु महाराज कहते हैं। तुम अंधकार में जा रहे थे, मुंह बदली करो, पूर्व में चलने लग जाओ। टर्न द गेज।
उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। ओ मरा 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 बोलते उसको भी कल्याण हो गया है। आपके महान गुरु ने आपको मंत्र दिया है, गुरु की बार बार बदली मत करो, गुरु के मंत्र को बदली मत करो, गुरु में निष्ठा रखो, मंत्र में निष्ठा रखो, गुरु में श्रद्धा रखो, मंत्र में श्रद्धा रखो और अपने जीवन को उसमें समर्पित करो। ढुके जाओ, ये हमारे बांग्ला में बोलते हैं, ढुके जाओ। और भीतर ढुके गए छे, गुरु के हृदय में हमने अंदर प्रवेश कर गया हूँ, क्या करोगे? कोई उपाय नहीं है। हाँ, एक राक्षस था, वो राक्षस को वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र गए, वो आकाश बन गया, वो इंद्र भी आकाश बन गए। वो समुद्र में चला गया, इंद्र समुद्र में चले गए। और वृत्रासुर अग्नि में चला गया, इंद्र भी अग्नि में गए। वृत्रासुर पूरी पृथ्वी में फैल गया, ये भी पृथ्वी में फैल गए। वृत्रासुर पूरा वायु बन गया, ये वायु बन गया। अब वृत्रासुर इंद्र का मन में घुस गया, अब कौन मारेगा? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पर नियंत्रण संभव है नारायण, अपने मन के ऊपर नियंत्रण है, यही शमदम हो जाए तो उपरति की चाबी यही है। अनंत पदार्थों के कारण मन कार्य करना बंद कर दे। अनंत पदार्थों के मध्य में भी मन कार्य करना बंद कर दे, उसका नाम है सर्वोत्तम व्रति। उसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ बहुत है, उनको खाने की रुचि नहीं है, देखने की रुचि नहीं है, उसको रुचि क्या, उसको मन में विचार ही नहीं है ना, विचार नहीं है। ये बात है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के साथ में एक नाटक कराते थे गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष है, वो समझते थे ये भगवान रामकृष्ण क्या बोलते हैं, भाई मैं तो कामिनी कंचन त्याग, कामिनी का मेरा कोई मतलब नहीं है, सोने का मंचन नहीं है। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उनका दरी के नीचे रुपया रख दिया था। वो चिल्लाए, अरे बाबा रे की बोलो रे, की बोलो रे, की बोलो रे। देखा उधर चांदी का रुपया था, गंगा जी से धोया। अरे नोड़ेन तू कोड़ी छिलिस, भालोई करेछो, साधु के दिने बेलाए देखते हो, रात्रि बेलाए देखते हो। नरेंद्र तूने किया, अच्छा ही किया, हमारी टेस्ट किया। साधु को दिन में देखना, रात में देखना। वो ये सुन करके गिरीश चंद्र घोष ने क्या किया, वो अपनी नाटक की 2-4 कन्याओं को, क्या बोलते हैं आपकी एक्ट्रेस को लेकर के आए। बोले श्रृंगार करके जाओ, रामकृष्ण के कमरे में अकेले चल जाओ, अंदर दरवाज़ा बंद करो और हाव भाव करो, नृत्य करो उसको। वो तो गई आधे वस्त्र पहन करके, बच्चे बच्चे कुछ कुछ करती रही। रामकृष्ण बोलते माँ माँ हमार माँ ऐसी चे कत सुंदर और रूप, ये दुर्गा दुर्गा बताओ। वो थक करके चली गई। वो बोलती अरे तूने मेरे को कहाँ भेज दिया गिरीश? अरे की बोलो? अरे वो हमको देख करके माँ माँ दुर्गा दुर्गा बोलने लगे, क्योंकि उनके मन की अवस्था, वो नृत्यकार जो सुंदरियाँ थी अर्धनग्न अवस्था में थी, उनको वो नहीं देख रहे थे। उनके भीतर जो चैतन्य था, वो जो जगत जननी, वो जगदम्बा, वो राजराजेश्वरी, अखिलांड कोटि नायिके, जो परम तत्व आत्मा है, वही यही माँ का रूप में आया है। यही रामकृष्ण परमहंस देखते थे। कौन बिगाड़े करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान शिव का ध्यान छोड़ने के लिए कामदेव ने बाण चलाया, बोले समुद्र नदियों में बहने लगे। ऋषि मुनियों ने अपना जब ध्यान छोड़ दिया, आधी रात में कमल खिलने लगे। फिर बाद में ये भी बोला जिनको भगवान ने बचाया वो बच गए। भगवान ने बचाया, सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दो अपने आप को, ये अपरति अपने आप आ जाएगी। नारायण मनुष्य निम्न कोटि की निरर्थकता को देखता है, वस्तु की, उच्च वस्तु की सार्थकता को जब वो समझ लेगा तब वह उपरति में स्थित हो जाएगा। उपरति में स्थित साधक विविध पदार्थों के मध्य में रहते हुए भी अविचलित रहता है, अंतरस्थायी रहता है। अब है चौथा सोपान है तितिक्षा।
उपरति के बाद में है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहन शक्ति। साधक को धीरज पूर्वक ठंडी, गर्मी, सुख, दुख ऐसे द्वंद्वों को सुख करना, सहन करना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं, उपाय और इलाज करने की चिंता किए बिना दुख को सहन करो, साथ साथ में इसकी असर में चिंता के शोक से सर्वथा मुक्त रहना। हे सुख दुख सम करी जानिए, घटना साथे रे घड़ियां, टाळ्या ते कोई ना नव टळे, रघुनाथ न जड़िया, सुख दुख सम करी जानिए। सुख और दुख है, दोनों को समान देखो, क्योंकि दोनों ही तो राम के दिए हैं। करेला भी तो राम ने बनाया, आम भी राम ने बनाया, इमली भी राम ने बनाया। बताओ भाई, इसको मीठा क्यों किया, उसको खट्टा क्यों किया, इसको कड़वा क्यों किया? वो सब प्रकृति है। इसको सुख क्यों, उसको दुख को, यही सब है। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय, बहुत सुंदर बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने ये तितिक्षा के बारे में। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमा पायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, 15वां भी है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। नारायण नारायण नारायण। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय से जिसका जो संबंध बनता है, इसी से मनुष्य को ठंड लगती है, उसी से धूप होती है, उसी से सुख, उससे दुख लगता है। ठंड लगती है, पसीना पसीना हो जाता है। इन विषयों का कारण ये संबंध है। अब संबंध ही नहीं हो तो विषय कैसे होंगे? विषय में संबंध किससे होता है? इंद्रियों से होता है, इंद्रियों से मन को होता है। इसलिए क्या करना है? संबंधों की रस्सी काट। वो जो पतंग से उड़ाते ना, ऐसे करके फिर की छोड़ते, दूसरे की किसी डोरी आई हमारे पतंग को काट दिए, काई पोछे ऐसे बोलते, कट गया, वो कट गया, एक बार वो कट गया, बस क्या, हम भी अपने आप की वो रस्सी काट दे जो हमको संबंध से जोड़ती है। कैसे काटेंगे? संबंध से तो मन छूट ही नहीं सकता है। जब तक मन है संबंध बने रहेंगे, किंतु सूर्य का संबंध करो, सूर्य के सामने परछाई आपके सामने नहीं रहेगी, नारायण परछाई पीछे रहेगी। शाम को भी सूर्य अस्त होता है, तब भी सूर्य के सामने मुंह करो, तब भी परछाई पीछे ही रहेगी। और जब ठीक सूर्य मध्याह्न में है, उसके नीचे खड़े हो जाओ, परछाई आपके पांव के नीचे आ जाएगी। ये ज्ञान के देवता हैं, ये प्रकाश के देवता हैं, यही विचार के देवता हैं। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसलिए कहा संध्या वंदन करो। हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसने विषयों के संयोग और वियोग में हर्ष शोक नहीं किया है, सुख और दुख जिसको समान है, वह धीरजवान है। इज ए मैन ऑफ द पेशेंस, धैर्य है, वही धीर पुरुष है, वो मोक्ष का अधिकारी है। हमने आगे कह चुके हैं ना, ये कुछ लोग हैं वो सर्दी में सुना कि छत में मिट्टी के नए घड़े रख देते हैं। अच्छा है, अच्छी बात है, मिट्टी के घड़े रख देते हैं छत में, पानी भर के माघ स्नान बोलते हैं। वो सवेरे वो घड़ों से नहाते हैं, पानी बहुत ठंडा लगता है। छत में नहाता नहीं है, बाथरूम में नहाता है। महादेव महादेव महादेव, शिवा शिवा शिवा, महादेव चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है नारायण? वो ठंड लग रही इसलिए चिल्लाता है। इसलिए अच्छा तो यही है,
कमरे में जाके जल भर के रख लो, गुनगुना रहेगा, बिल्कुल ठंडा नहीं रहेगा। क्या ये आडंबर ढोंग के क्या जरूरत क्या है? हाँ? माघ स्नान करने को लोग प्रयाग जाते हैं, चौपड़ी बना करके कल्पवास करते हैं, मोबाइल तो लेके जाते हैं, हाँ मोबाइल पूरा लेके जाते हैं, टाम टूम कान में ये लेके रखते हैं ताकि मोबाइल में क्या सुन रहे हो, सारा दिन तो समाचार सुनते रहो, सिनेमा देखते रहते हो, क्या फर्क हुआ कल्पवास का? हाँ, बद्रीनारायण में जाकर के ताश खेल रहा है, बताओ। हे प्रभु अपने आप को जानो, हे नाथ संभालो अपने आप को, सावधान सावधान सावधान। ऐसी तपश्चर्या जो कहते हो बद्रीनारायण में गए कि नंगे पांव खड़े हो गए, कि गर्मी के बीच में खड़े हो गए, अशास्त्र विहितम घोरम, भगवान ने गीता जी के 17वें अध्याय में कहा है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। 17वां अध्याय। आपके जो कर्म हैं वो सात्विक हैं, राजसिक हैं कि तामसिक हैं? अशास्त्र विहितम घोरम, धर्म शास्त्रों में जो कहा गया नहीं है, ऐसी घोर तपश्चर्या जो लोग करते हैं, तप्यन्ते ये तपोजनाः, ऐसी तपश्चर्या जो लोग करते हैं, दंभाहंकार संयुक्ता, दंभी है वो लोग तो अहंकार से, कामनाओं की आसक्त, कामराग बलान्विता। जिन तपश्चर्याओं के बारे में शास्त्र सम्मत नहीं है नारायण, वो अशास्त्र है। ऐसी घोर तपश्चर्या करने वाले, गर्मी में सर्दी में खड़े होने वाले, कपड़े नहीं पहनने वाले, एक पांव में, अरे पेड़ों के ऊपर उल्टा लटकने वाले, ये दंभी है, ये अहंकारी है। मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण कह रहे भाई, कहते हैं कि वो इतना उपवास कर लेते हैं, अपने शरीर को दुर्बल कर लेते हैं, अपना शरीर में हड्डी पसली एक नहीं है। मुझे कल ही किसने बताया, उड़ीसा में 139 साल के एक बाबा जी का दर्शन कराया, उसके हड्डी और चमड़ी पूरा एक हो गया है, जस्ट रियल स्केलेटन, पूरा स्केलेटन। थाई है ना, थाई, वो काप से भी पतला, साथल की, जंघा की हड्डियां और चमड़ी और पिंडी की वो सब एक रूप हो गई हैं। कल दर्शन किया मेरे को व्हाट्सएप पे, क्या होगा भाई, इतने लंबे जीवन तक आप जी गए, बहुत बड़ा आत्म संयम है, मगर उसको भगवान मिलेगा क्या? वो भगवान को पूछना पड़ेगा, मैं बहुत छोटा हूं। यस, कहते हैं ये, अरे नारायण भगवान बुद्ध है, बहुत भोजन करते थे, नहीं करते थे, उनको बताया गया कि ये वीणा है ना, वीणा, उसको ज़्यादा तानपुरा ज़्यादा खींचेंगे तार टूट जाएगा, और ढीला छोड़ेंगे तो बेसुर में बजेगा। तबला भी ठोकना पड़ता है, साधन तो करना पड़ेगा, किंतु युक्ताहार विहारश्च युक्त कर्मश्च चेतसो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ये समत्वम योग उच्यते, जीवन में संतुलन आना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर आपको साधन के मार्ग खुलेंगे, शमदम के साथ उपरति का मार्ग भी आपको प्रशय हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हरि ओम।